Hello everyone, in the last class we discussed about the working rule 1, that was with tan x by 2 we were substituting it as t. Now we are taking the working rule as a cos x plus b sin x by c cos x plus d sin x dx. So यहाँ पे क्या होता है, आपको कोएफिशिएंट्स नहीं देखना है, यहाँ पे आप क्या चेक करना है वर्किंग रूल में क्या आ रहा है बोल के, ऊपर भी cos एंड sin के टर्म्स आते हैं, नीचे भी cos और sin के टर्म्स आते हैं. उस हिसाब से व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर टेकिंग द न्यूमरेटर. ये वर्किंग रूल का तरीका क्या है, न्यूमरेटर लिख लेना इज इक्वल्स टू a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर. तो हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते. आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी राइट d कैपिटल B एंड द डिनोमिनेटर अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या है, ये a और b कॉन्स्टेंट्स है. हम फर्दर सम में इसको सॉल्व करेंगे. So let's start the problem. Evaluate integration of 9 cos x minus sin x by 4 sin x plus 5 cos x. ये अपना क्वेश्चन है dx. So आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ, you have trigonometric terms in the numerator as well as in the denominator. So we will go with this working rule. तो पहले numerator लिख लीजिए. What is the numerator here? 9 cos x minus sin x is equals to a is a only, d by dx of denominator is 4 sin x plus 5 cos x, right? After this plus b into the denominator again. What is the denominator? The same value, 4 sin x plus 5 cos x, right? You have to solve the RHS. LHS ऐसे ही रखना है, LHS में कुछ भी चेंजेस नहीं आते. We have to differentiate the term here, 4 sin x plus 5 cos x को differentiate करना है. तो इसका differentiation क्या होता है, a we will differentiate it separately. constant है 4, बाहर ऐसे ही लिख लीजिए. d by dx of sin x होता cos x plus 5 d by dx of cos x होता minus sin x, right? plus b into 4 sin x plus 5 cos x as it is, the same term. सिर्फ अपन चेंजेस क्या कर रहे हैं, ये टर्म में ये दोनों भी sin और cos को डिफरेंशिएट करना है, और 4 और 5 जो है कांस्टेंट है, इसको हम वैसे ही लिखते हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते. एंड b का स्टेप हमको फिर से सेम रिपीट करना है. आफ्टर दिस व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई a एंड b इनसाइड, देन even add and subtract whatever changes in the values वो भी कर लेंगे. cos x minus sin x is equals to 4a cos x minus 5a sin x. तो क्या हुआ यहाँ पे, a into 4 4a cos x, a into 5 5a, minus into plus minus sin x का sin x. In the same way plus b into 4 4b sin x plus 5b cos x. Okay, once you get the equation like this, we will compare the terms. Comparing cos x on both sides. तो अपने को अब क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है. a और b की वैल्यू निकाल के हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते इन द एंड. ओके, हम ये इक्वेशन को क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम बना लेंगे 1. ओके, ये वाले इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है हम उसको क्या बना लेंगे 1. तो कंपेयरिंग cos x ऑन बोथ साइड्स इन द अबव इक्वेशन, क्या होता है यहाँ पे देखिए आप, cos x का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट 4a है, और एक cos x है उसका कोएफिशिएंट है प्लस 5b. तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेना है, cos x के कोएफिशिएंट्स ले लिए अपन. ये इक्वेशन क्या हो गया अपने पास, 2 हो गया. अभी क्या करना, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x ऑन बोथ साइड्स इन द अबव इक्वेशन. सेम यहाँ पे है -1 इज इक्वल्स टू 4a सॉरी माइनस 5a, और यहाँ पे प्लस 4b. दिस इज योर इक्वेशन 3. इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्विंग 1 and 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये दोनों को सॉल्व करने पे अपने क्या था, a और b की वैल्यू आई, राइट?
So what we have here, solving 1 and 2. Solving, sorry, 2 and 3, not 1 and 2, 2 and 3. Solving 2 and 3. So अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. एलिमिनेशन करना अपने को आसान है. सॉल्विंग भी कर सकते हैं आप x बाई वाई बाई 1 बाई मेथड, जैसे कि a बाई b बाई 1 बाई लिखना पड़ता. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस यूज करेंगे. यहाँ पे आप क्या करना, ये इक्वेशन को यू मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड ये इक्वेशन को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. द कोएफिशिएंट ऑफ a विल बी मल्टीप्लाइड विद द second equation and the coefficient of a will be multiplied with the third equation. So इसको 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन क्या देखा आपका 5 मल्टीप्लाई होने से 9 5 हो जाता 45 इज इक्वल्स टू 5a 5 into 4a 5 4s are 28 then 5 5s are 25 plus 25b. Okay, clear? So 5 into 9 45 5 4s are 20 5 5s are 25. इस मैनर में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे. इन द सेम वे ये भी क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 4 into -1 -4 4 5s are -20a. साइन का ध्यान रखिए, साइन मिस करे तो आगे का फर्दर स्टेप पूरा रॉन्ग हो जाता. ओके, साइन का ध्यान रखना जरूरी है. 4 5s are -20 4 4s are 16 प्लस 16b. सो एडिशन ही करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी दोनों टर्म्स क्या है, प्लस माइनस में. सो वी विल एलिमिनेट ए टर्म हियर. 45 minus 4 becomes 41 is equals to 25 plus 16 becomes 41b. Right? 5 plus 6 11 plus 4 plus 2 plus 1 plus 4 2 plus 1 plus 2 1 becomes 4. So ये 41 cancel. b is equals to क्या आ गया अपने को 1 आ गया. राइट? सो वी गॉट द b वैल्यू. b वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, either equation 2 or equation 3. So put b is equals to 1 in second equation. So what are we doing? We are substituting the b value in the second equation. So हमारा second equation ये है 9 is equals to 4a plus 5 into 1. That implies 9 minus 5 is equals to 4a. 4 is equals to 4a. 4 gets cancelled. a is equals to 1. तो क्या किया अपन यहाँ पे, फिर से रिपीट कर देखिए. 5 को इधर भिजा देंगे, so you get minus. Okay, 9 minus 5. यहाँ पे 4a बचा हुआ है वैसे ही. 9 minus 5 हो जाता 4. ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया. a की वैल्यू अपने क्या आ गई, 1 आ गई. अब b की वैल्यू और a की वैल्यू अपने पास 1 1 आ गया दोनों में. उसके बाद क्या करना, ये वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. हाउ यू विल डू इट, आपको वहां पे इंटीग्रेशन भी ऐड करना है, dx भी ऐड करना है, डिनोमिनेटर भी ऐड करना है और a और b की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन dx value of a and b and denominator to the equation 1. ओके, क्या क्या करना है अपने को, इक्वेशन 1 को जो क्वेश्चन का अपना डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर लगाना है नीचे और a और b की वैल्यू लगाना है और इंटीग्रेशन लगाना है दोनों भी तरफ, बोथ द साइड्स. ओके, तो क्या बन जाता, तो क्या बन जाता है यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 9 cos x minus 5 sin x by 4 sin x plus 5 cos x dx is equals to, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन वापस से बना लिया अपन. राइट, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, 1 into 4 cos x, 4 cos x इंटीग्रेशन भी लगाना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x minus 5 sin x by डिनोमिनेटर क्या है अपने पास फिर से 4 sin x plus 5 cos x dx प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ
4 sin x plus 5 cos x by 4 sin x plus 5 cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका यही है सेम। तो सारों को क्या करें, देखो आप ये टर्म में सारे नंबर्स, सारे एलिमेंट्स को डिनोमिनेटर लगाए ये वाले इक्वेशन में, और इंटीग्रेशन लगाए, वैसे ही dx लगाए और a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे अपन, अप्लाई इंटीग्रेशन dx वैल्यू dx वैल्यू ऑफ a एंड b एंड डिनोमिनेटर टू द इक्वेशन 1। अगर ये नहीं लिख के भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लिख लिया तो आपको एक याद रहता क्या क्या लगाना है, ठीक है। तो आफ्टर दिस यहाँ देखो क्या होता, दिस एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड, इट बिकम्स 1। और ये वाला जो है आप देखिए, ये वाला f ऑफ x है। अगर आप ले लेंगे 4 sin x plus 5 cos x को f ऑफ x, तो इसका f डैश ऑफ x क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 4 cos x minus 5 sin x होता ना, जो इसका न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। क्या फॉर्मूला जनरेट हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx, दैट इज log mod f of x plus c, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या करते हैं आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, सिर्फ RHS लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x क्या होता है वो, log mod f of x। f of x क्या है आपका, ये नीचे का वैल्यू 4 sin x plus 5 cos x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिवाइड में 1 आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 लिखने की जरूरत नहीं है बाहर का, यहाँ पे भी बाहर का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 into anything becomes anything only, okay? So log of 4 sin x plus 5 cos x plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आया तो 0 आता, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आया तो x plus c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, log mod 4 sin x plus 5 cos x plus x plus c, okay? This is your final answer. So these are the formula steps, you can remember it later. And what is the formula we used in the problem here, d by dx of sin x is cos x and d by dx of cos x is minus sin x। ये दो फॉर्मूलाज अपन लिए यहाँ।